आइए हम महत्वपूर्ण बात करें खाड़ी युद्ध पर। खाड़ी युद्ध एक तरीके से करबला का धर्म युद्ध था, इसमें कोई शंका नहीं, यह स्वयं सिद्ध कर। और यह खाड़ी युद्ध है ना, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। इसमें तो अधर्मी है ना, इतने चकनाचूर हो गए कि अब वे शायद उड़ भी नहीं पाएंगे, मगर अभी उनका अहंकार और दंभ गया नहीं है। वे दोहरे और दोगले चरित्र वाले हैं, विश्वासघाती हैं, वे हीन हरकतें भी कर सकते हैं, उनकी बातों में विश्वास नहीं किया जा सकता। यह भी एक सच है। इतिहास से पूर्व का इतिहास देख लीजिए कि उन्होंने किस प्रकार से विश्वासघात किया। ये तो अरे अपने आप में है ना, ट्रम्प नाउ ये सब है ना, सफेद झूठ शातिर षड्यंत्र जिन्होंने पन के एटीएम में इनके उससे हमेशा ही गलत बातें निकलेगी। ये विश्व को धोखा देते हैं, ये समाज को धोखा देते हैं, इनकी बातों में विश्वास नहीं किया जा सकता। और ये जब से ट्रम्प आए ना, इन्होंने तो अमेरिका के जो स्वर्णिम इतिहास था उस पर पूरी काली पोत दी, काला इतिहास कर दिया। अब अमेरिका की क्या स्थिति है? वह शून्य शक्ति वाला राष्ट्र सिद्ध हुआ जो अपने आप को विश्व चौधरी मानता था। उसका दंभ खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया। अब भीख मांग रहा है युद्ध विराम की इजराइल के साथ लेकर। मामला बहुत गंभीर हो गया। तो आइए अब ये जो भूमिका की बात न करते हुए अब हम सीधी बात करें। ट्रम्प किसी भी हालत में युद्ध विराम चाहते हैं और वे इसका खाड़ी युद्ध से निकलना चाहते हैं। इसके लिए वे शातिर खेल कर रहे हैं, बहुत शातिर षड्यंत्र से। अब युद्ध विराम के मामले में दो प्रस्ताव आए। ट्रम्प ने कहा कि भैया 15 दिन तक के लिए युद्ध विराम कर दो। भैया क्यों कर दो? 15 दिन के लिए क्यों कर दो? स्थायी रूप से युद्ध विराम की बात करो ना। वो नहीं करेंगे, 15 दिन की बात कर रहे हैं, ताकि मैं 15 दिन में अपनी जो खोई हुई शक्ति है ना, वो उसको तैयार करके फिर से ईरान पर हमला कर दे। ये तो कर सकते हैं, धोखाधड़ी है, उसमें शंका ही नहीं है। बाद में फिर आया कह रहे 45 दिन तक युद्ध विराम की सीमा बढ़ा देते हैं। उसमें बैठ के सारे जो 45 दिनों में हर तरह के मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे, किए जाएंगे, फिर भी हमें विश्वास नहीं है। और ट्रम्प की तो इज्जत ही खत्म हो गई, अमेरिका में इज्जत खत्म हो गई। वहाँ की 1 करोड़ से अधिक जनता ट्रम्प के विरोध में, रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी विरोध में, सेना के अफसर भी विरोध में, हर चीज तो वहाँ विरोध में जा रही है। अब ट्रम्प पर महाभियोग लगेगा ना, उसमें जाना पड़ेगा, विदाई तय है, सुनिश्चित है। एफस्टाइन फाइल में भी इनका नाम है कि यह घिनौना चेहरा है। ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। तो एफस्टाइन फाइल की भी सजा मिलेगी। तो ट्रम्प है ना, बहुत शातिर षड्यंत्र और झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। ये तो अब मेरा तो ख्याल है कि इनका मानसिक संतुलन भी थोड़ा गड़बड़ा गया कि उनको क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, वो भी सही ढंग से नहीं कह पा रहे। कहना तो चाहिए ना स्पष्ट रूप से, परंतु नहीं, वो तो अपनी हार से बौखला हुए। और मैं ट्रम्प को एक बात याद दिला दूं, और नाहू को भी एक बात याद दिला दूं, कि जितने भी तानाशाह हुए ना, हिटलर हुआ, नेपोलियन हुआ, मुसोलिनी हुआ हो, इनका सबका करुण अंत हुआ। यह अपने कुकृत्यों से इतने परेशान हो गए, कुछ ने तो आत्महत्या ही की। मामला बड़ा विचित्र है। और ये नेपोलियन बोनापार्ट का ही अंश के हिसाब से चलती। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मैं विश्व की किसी भी ताकत से नहीं डरता।
मगर मैं सिर्फ डरता हूँ तो अखबार में जो मेरे खिलाफ 4 लाइन भी छप जाए ना, मैं उससे डरता हूँ। यह विचार हिटलर का था। तो मामला तो इन्होंने भी वही किया कि इन्होंने कि मीडिया को अपने कब्जे में रख लो। तो इन्हों के जो मीडिया है ना, उनके प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन गया। अब बना लो, तुम कुछ भी कर लो, कोई बात नहीं है। मतलब सोशल मीडिया के एक्टिव होने से इनके सारे षड्यंत्र नाकाम हो गए। अब यहाँ पर ट्रम्प क्या करेंगे? जब सब कुछ चेहरा उजागर हो गया, उनके चेहरे से नकाब हट गए, अब तो हटना पड़ेगा ना, बेइज्जती के साथ हटना पड़ेगा। और विश्व की राजनीति इतिहास के सबसे बड़े काले चेहरे ट्रम्प हो गए। अब तो इन पर है ना हर राजनेता थूकेगा, विश्व का हर राष्ट्र है ना ट्रम्प की आलोचना करेगा, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब जो भी हो रहा है ठीक है, क्या किया जाए, अभी तो ट्रम्प है। अब इन्हों को जो अरबों से है ना, मिडिल ईस्ट के अरब राष्ट्रों से जो बहुत $400-500 मिलता था ना, वो भी अब बंद हो गया। ये तो वहाँ मिडिल ईस्ट से भी इनकी विदाई हो गई, विदाई, बिल्कुल विदाई हो गई। क्यूबा पे भी हाथ डालना चाह रहे थे, क्यूबा में भी बात खाली, हर जगह बात खाली। और ये चाहते थे कि हम ईरान को किसी भी तरीके से पस्त करके उसके तेल और गैस भंडार पर अपना अधिकार कर लें, परंतु वो नहीं हो सका। और इनका एक दूसरा लक्ष्य था कि जो ईरान के पास में समर्जित जो 450 किलो यूरेनियम है ना, उसको भी इनसे छीनना है, परंतु नहीं कर सके, क्योंकि ईरान ने समर्जित यूरेनियम एक तो पर्वतमाला में छिपा दिया और दूसरा रूस के सुपर कर दिया। रूस में सुरक्षित है, तो अब कुछ जो है ही नहीं वहाँ ईरान में, तो आपको क्या मिलेगा? और यदि यूरेनियम होता तो इन्होंने बम विस्फोट किए तो वहाँ पर रेडिएशन फैलता, परंतु रेडिएशन का भी कहीं एक नाम मात्र का भी कहीं नहीं आया। इसका मतलब है ट्रम्प की ये भी बात खत्म। हाँ, इन्हों के जो कितने विमान गिरे, कितनी अर्थव्यवस्था चौपट हुई, कितना लाखों करोड़ों का कितना नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? अब मामला ठीक है जो भी हो रहा है, मगर ईरान तो शेर हो गया। ये सोच रहे थे कि ईरान को हम यूं ही मसल देंगे, परंतु ईरान ने इनको मसल दिया। ये ईरान को मच्छर समझ रहे थे, जो शेर था ना उसको मच्छर समझ रहे थे, इनका अहंकार था। अब ये भी खत्म हो गया। अब आइए यहाँ पर, अब ने बोला कि अरे ग्रेट ईरान बनाना चाहते हैं। अरे ईरान तो ग्रेट हो ही गया, अब तो वो है ना इस्लामिक गणराज्य बनाने की और आगे कदम बढ़ा रहा, जैसा हमने सुझाव दिया था। अच्छी बात है, होना चाहिए, सब बढ़िया हो गया। अब यहाँ पर राष्ट्र संघ का दायित्व बनता है कि जो शांति प्रस्ताव के लिए विभिन्न राजनीति हो रही है ना, ट्रम्प जो सुझाव दे रहे हैं, एक बार 15 दिन का, फिर 45 दिन का, उधर टर्की, मिस्र, इजिप्ट और पाकिस्तान भी एक अलग सुझाव ला रहा है, परंतु किसी का सुझाव मान्य नहीं करना चाहिए। राष्ट्र संघ को अपना एक युद्ध विराम पर एजेंडा बनाना चाहिए। हमने सुझाव दिए है राष्ट्र संघ को, भेजे हमने राष्ट्र संघ को कि इन मुद्दों पर राष्ट्र संघ युद्ध विराम की पहल करे, और ये जो भी युद्ध विराम हो ना, यह अस्थायी नहीं हो, यह हमेशा स्थायी रहे, राष्ट्र संघ के रिकॉर्ड में रहे। जो भी राष्ट्र उन शर्तों का उल्लंघन करे ना, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब तो राष्ट्र संघ को ही ये युद्ध विराम करवाना पड़ेगा, ना अमेरिका करवाएगा, ना इजराइल करवाएगा। और जो ईरान ने आज फिर अपनी उसने 3 नई शर्त रख दी कि हम तो युद्ध विराम के लिए तैयार थे। नंबर 1, जो हम पर है ना अब किसी प्रकार का हमला न हो, इसकी गारंटी चाहिए। हमारा जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। और हम तो तैयार हैं युद्ध विराम के लिए, क्योंकि वो तो जीता हुआ है ना, ईरान ने तो धर्म युद्ध जीत लिया, अब उसके आधार पर ही तो होगा ना। तो ईरान तो
उसकी कोई कूनीति नहीं थी, उसने तो आत्मरक्षा जो करना था वो किया। अब तो और मामला बड़ा गंभीर हो गया। ट्रम्प भी बौखला रहा है, उधर नाउ भी बौखला रहा है, और पूरा विश्व में इनकी आलोचना हो रही है। अमेरिका को बहुत बड़ा कमज़ोर देश माना जा रहा है। उनके शस्त्रों की जो कीमत थी ना, उसकी जो प्रतिष्ठा थी वो भी समाप्त हो गई। अब तो इनसे कोई शस्त्र भी नहीं खरीदेगा। और यहाँ पर मैं एक बात फिर कहता हूँ, आपने परमाणु बम बनाए और जो अनेक राष्ट्रों ने परमाणु बम बनाए, ये इजराइल के पास भी परमाणु बम है, वो तो कहीं सूची में है ही नहीं। उसने कैसे परमाणु बम बना लिए, उसने कैसे रिएक्टर बना लिए, इस पर भी तो ट्रम्प को बोलना चाहिए, वो नहीं बोल रहे। बस जो ईरान परमाणु बम बनाने की बात कर रहा है ना, वो परमाणु बम बनाने की जो योजना कर रहा है ना, उस पर इनको आपत्ति है। इनको शंका है कि यदि ईरान ने परमाणु शक्ति वाला राष्ट्र हो गया ना और परमाणु बम बना लिया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और जो शक्ति संतुलन है वो असंतुलित हो जाएगा। मगर ईरान ने तो परमाणु बम बना ली। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि उसने बना लिया, वो लगभग 12 बम तैयार हैं और इतने शानदार ढंग से हैं कि हद से ज़्यादा। और अब उसने तो अमेरिका और इजराइल को खुली चुनौती दे दी है कि आप बाबा होश में रहना, हम आप सबको ठीक कर देंगे। और उसने ईरान ने याद दिला दिया कि 9/11 का हमला याद है कि नहीं। 9/11 का हमला तो एक स्थान पे हुआ था। हम तो अमेरिका और इजराइल के अनेक स्थानों पर 9/11 जैसे हमले करेंगे और परमाणु हमले करेंगे, परमाणु बम से हमले करेंगे। और हमें बम की जरूरत पड़ी ना तो रूस हमारे को बम दे देगा, चीन बम दे देगा, उत्तर कोरिया परमाणु बम दे देगा, तो हम तो हमला करते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास में तेल है, गैस है, अन्य साधन है, और सबसे बड़ी तो हमारी अपनी ताकत है। हमारी जो इजराइल ईरानी की जनता है ना, उसकी बहुत बड़ी ताकत है। ये भी एक ईरान का बड़ा संकल्प है। 40 साल की तपस्या का परिणाम है कि आज ईरान खाड़ी युद्ध जीता है। उसको अब कोई परास्त नहीं कर सकता, भविष्य में भी कोई परास्त नहीं करेगा। परंतु इतनी सब सारी बातें होने के बाद भी मैं ईरान के जो संचालकों से एक बात कहना चाहता हूँ। अभी ईरान का संचालन और नेतृत्व है ना सेना के हाथ में, IRGC के हाथ में। तो भैया आप अपना नियंत्रण रखो, किंतु ईरान को प्रजातांत्रिक राष्ट्र घोषित कर दो, वहाँ पर जन संसद भी बना दो।